हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं साइंस का इलेक्ट्रिसिटी। ये पार्ट 1 है क्लास 10th का। ये सबसे पहला चैप्टर है फिजिक्स का और 1 बाय 1 ये काफी बड़ा चैप्टर है, तो इनको 4 to 5 पार्ट्स में इसको कवर करेंगे। ओके, पूरी डीप स्टडी करेंगे इसकी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को जान लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? अ टाइप ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का एक टाइप है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी का एक टाइप है। ये यूज टू मेक हीट, लाइट एंड पावर टू वर्क मशीन्स। तो ये यूज होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, और लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, और सिमिलरली पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं लाइक फैन, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक मोटर, etc। ये कुछ यूजेस है इलेक्ट्रिसिटी के। और इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरी है हमारी डेली लाइफ में, क्योंकि यही है एक ऐसी एनर्जी है जो डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है बहुत इजीली। तो इसको हम डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज है वो मैकेनिकल एनर्जी पे वो काम कर रही है, ठीक है। और पावर, अगर कोई लाइट ही नहीं होगी तो कोई काम नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हमारा मोबाइल कैसे चार्ज होगा, इलेक्ट्रिसिटी टीवी कैसे देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कपड़े कैसे धोएंगे। तो सारे काम जो है हमारी डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी की ही हेल्प से हो रहे हैं, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते इस चैप्टर को। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिसिटी जो है क्या है? एनर्जी है, और जिसका यूज हम डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिसिटी होती है किसके कारण होती है? इलेक्ट्रिक चार्जेस के कारण। तो ऐसी एनर्जी जो इलेक्ट्रिक चार्जेस की हेल्प से क्रिएट करी जाए वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। नॉर्मली एक एग्जांपल लेंगे। ये स्केल है, आती है नटराज की, प्लास्टिक वाली, बिल्कुल ज्योमेट्री बॉक्स में जो आती है प्लास्टिक वाली, ठीक है। इसको क्या करो, वुलन क्लॉथ लो, उसमें रब करो, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको रब करेंगे क्या होगा? कुछ तो होगा, वही हमें जानना है क्या होगा। सॉरी, देखिए नॉर्मली ये क्या होगा? न्यूट्रल होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मीन्स किसी भी चीज में हमने 9th में पढ़ा Z इक्वल टू P इक्वल टू E, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो अगर मान ले 3 4, ज्यादा नहीं रहते, कंफ्यूजन होगा, 1 2 3 4 प्रोटॉन लेते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। और इधर भी इमेजिन करते हैं, चलो यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 प्रोटॉन्स हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाता है और ये दोनों चीजें बन जाती हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बट जैसे हम इसको रब करते हैं, हमने किसी भी एटम का मैं Na का लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। कहने का मतलब जो सेंटर पे न्यूक्लियस पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब भी हम किसी चीज को रब करते हैं तो आउटर साइड इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन से इजीली एग्जिट करते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स का एग्जिट करके आप इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? एग्जिट करके एक इलेक्ट्रॉन इमेजिन करो इस क्लोज में आ गया। तो अब सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अब कुछ ऐसा हो जाएगा कि अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया है तो ये इलेक्ट्रॉन
यहां पहुंच जाएगा। तो यहां पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये क्या कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा हमारा, ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा और ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। तो हमारे पास दो टाइप के चार्ज हो गए, किन से, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट होगी, ठीक है। तो चार्जेस हमारे दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज किसके कारण है, जब क्या होगा, एक्सेसिव प्रोटॉन होगा, एक्स्ट्रा प्रोटॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जब नेगेटिव चार्ज मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के चार्ज क्रिएट होते हैं। अब हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जो हाँ, हमने पढ़ा है कि लाइक चार्जेस, अगर लाइक चार्जेस हैं, लाइक मीन्स सेम चार्जेस, तो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। और ये हो सकते हैं दोनों, नेगेटिव ले लेते हैं, सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक प्रॉपर्टी है चार्ज की, ओके। अब इलेक्ट्रिक चार्ज को किसने डिस्कवर करा, इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कवर करा, बताएगा कोई इलेक्ट्रिक चार्ज को, कूलम, इलेक्ट्रिक चार्ज को कूलम ने डिस्कवर करा। तो इसकी जो यूनिट है वो क्या बनी, कूलम बनी, और शॉर्ट में इसको सी से भी डिनोट किया जाता है। अब लास्ट क्लास में 9th का इमेजिन करो, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता था, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज होता था, ये तो याद ही होगा। तो इसमें बेसिक न्यूमेरिकल आ जाता है कई बार, एक नंबर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो इसको रेसिप्रोकल कर लेता हूं, मैं ऐसे बोल सकता हूं, इतने कूलम चार्ज में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 1 कूलम चार्ज में कितना हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और इसको सॉल्व करोगे तो 1/10/16 इंटू 10 की पावर +19 हो जाएगा। और फाइनली इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा कितना, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। सिंपल यूनिटरी मेथड से हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ सब्सटेंस क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। कंडक्टर्स अभी हम लिमिटेड ही जानेंगे, इसकी डिटेल्स में हम आगे बात करेंगे। कंडक्टर्स वो जो अपने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दें, द substance which allow the electricity to pass from it। और ऐसे सब्सटेंस जो अपने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे वो इंसुलेटर। जैसे कंडक्टर्स में आते हैं मेटल्स जनरली, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, जैसे गोल्ड, आयरन, कॉपर, इसीलिए कॉपर वायर यूज करी जाती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इंसुलेटर्स वुड, प्लास्टिक और भी एटीसी, ठीक है, और भी कई सारी चीजें। सेमीकंडक्टर जान लेते हैं, इसमें से क्वेश्चन तो कुछ एक्स्ट्रा आएगा नहीं, बट एक होता है क्या, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम।
ये यूज होते हैं जनरली सोलर पैनल्स के लिए। क्वेश्चन में बोर्ड में पूछ रहा था कि क्या यूजेज है इनका, और यूज करते हैं इनको मैन्युफैक्चरिंग चिप्स। ये खाने वाले अर्कल चिप्स नहीं है, ये मेमोरी चिप्स हैं। जैसे मेमोरी चिप्स हो गई, मेमोरी कार्ड्स हो गए, हार्ड ड्राइव हो गई, ओके, और भी प्रोसेसर्स हो गए मोबाइल के, ये सब सिलिकॉन जर्मेनियम वहां यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होती है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक जब भी शब्द यूज होता है इट मींस रेस्ट। डायनेमिक जब भी यूज होता है इट मींस मोशन। स्टैटिक मतलब रेस्ट, डायनेमिक मतलब मोशन। द इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक चार्ज इमिनेट। अब ये रेस्ट क्या चीज, ये है इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हम यहां पे सिंपल बोल दें चार्ज। ये किसके रेस्ट की बात कर रहा है, चार्ज के। द इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन एट रेस्ट। स्टैटिक में क्या चार्ज क्या होगा, रेस्ट में होगा, और डायनेमिक में चार्ज क्या होगा, मोशन में होगा। और इसी को कभी कभी करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी को। इसका एग्जांपल कभी हमने पढ़ा ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लोथ वाला एग्जांपल। और यहां पर आता है जो इलेक्ट्रिसिटी हम घरों में यूज करते हैं वो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। यहां पे क्या होता है, चार्ज मोशन नहीं करता, बट यहां पे क्या होता है, चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मोशन करता है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वायर में फ्लो होते रहते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, इमेजिन करिए एक पाइप है, हॉरिजॉन्टली है, इसमें पानी कभी भी फ्लो नहीं करेगा, रेस्ट में रहेगा। बट अगर मैं इधर से क्या करूं, एक मोटर लगा दूं, इलेक्ट्रिक मोटर, तो ये क्या करेगी, इस पानी में प्रेशर क्रिएट करेगी और पानी फ्लो करने लगेगा। तो इट मीन्स क्या हुआ, असल में इस पाइप के अंदर जैसे ही मोटर कनेक्ट करी तो मोटर ने प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करा। मोटर के एरिया में हाई प्रेशर क्रिएट हुआ और इस साइड लो प्रेशर, और वाटर जो था हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर को मोशन करने लगा। ठीक है। सिमिलरली मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है जो किसकी हेल्प से होती है, चार्जेस की हेल्प से। और कब होती है, व्हेन चार्जेस फ्लो। एक चीज याद रखना, अब जितना भी हम पढ़ने जा रहे हैं वो सब करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है, क्योंकि ये वाली इलेक्ट्रिसिटी तो अभी 10th में है ही नहीं। जितना भी हम स्टडी करेंगे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, जहां पे चार्ज मोशन में होगा। ये हमारे पे याद रखने की चीज है। अब कब होगी करंट इलेक्ट्रिसिटी, जब चार्ज फ्लो करेगा। अब चार्ज को फ्लो, जैसे पाइप में पानी को फ्लो करने के लिए हमें मोटर की जरूरत पड़ी, वैसे ही वायर में इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने के लिए भी हमें प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। और वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा किससे, सेल से या बैटरी से। यहां पे क्या होता है, यहां पे कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करा जाता है। यहां पर हाई, यहां पे लो, जिससे इलेक्ट्रॉन हाई से लो को मूव करने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसलिए हम बैटरी का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जान लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। देखिए, इमेजिन करिए एक आपके पास एक यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिस एरिया तक मैग्नेट का इफेक्ट रहे, वैसे ही चार्ज के अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जहां जितने एरिया तक इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट रहता है। तो हम यहां पर ले लेते हैं, माना ये जो है इतने एरिया तक इसका इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट है।
तो जो ये एरिया होगा इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, अब क्या होता है, यहां पे एक इन्फानाइट पे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करते हैं। ओके, इन्फानाइट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, यूनिट मतलब 1, यूनिट जहां पे गया था उसका मतलब 1, पॉजिटिव चार्ज मतलब एक चार्ज है जो पॉजिटिव है, सिंगल चार्ज है, 1 कूलम का चार्ज है। अब पढ़ते हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। ये शब्द याद रखना है, ये वर्ड याद रखना है, एनी किसी भी पॉइंट पे, ये पॉइंट के लिए होता है। एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक, कहां पे होगा वो पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा। तो यहां पे कहीं पे इमेजिन कर लेते हैं, चलो कहीं पे भी कर सकते हैं, हमने यहां पे कर लिया बी पॉइंट और इसको मान लिया ए पॉइंट। इज अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अभी बताया यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फानाइट टू दैट पॉइंट। ये कहां पे है ये चार्ज, इन्फानाइट पे। किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फानाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उस पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वही कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वो वर्क है, वो काम है जो हमें करना पड़ रहा है इन्फानाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक किसी पॉइंट पे चार्ज को लाने के लिए, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सिमिलरली वही क्वेश्चन करते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, किसी 2 पॉइंट पे। अब वो 2 पॉइंट कहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, इन्फानाइट पे, मुझे नहीं पता। बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है। चलो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही कोई 2 पॉइंट पे ए और बी मान लेते हैं। बिटवीन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अप यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। यहां पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, वहां पे एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चार्ज को, किसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, कहां, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंस है। वहां पे पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर्टिकुलर पॉइंट के लिए होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इन्फानाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए। सिंपल है। आई होप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। एक और बता, जब हम किसी सेल को लेके आते हैं, इस समय इसके बाद जैसे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होती है, वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जब एनर्जी तो है इसके पास बट ये यूज में नहीं है, मोस्ट फ्लो में नहीं है, तो ये सेल जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, या ईएमएफ भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जब ये किसी सर्किट से कनेक्ट हो जाता है, उस समय पे ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, उस समय पे इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ओके, फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, यहां पे दिया हुआ है। अमाउंट ऑफ वर्क डन, इलेक्ट्रिक क्या था, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V क्या है, एनी पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q। तो हमारा फॉर्मूला बना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V से डिनोट करते हैं, वर्क डन अपॉन कितना चार्ज हम यूज कर रहे हैं। तो वर्क डन होता है जूल में, चार्ज होता है कूलम में, तो ये बना जूल पर कूलम, और इसी को बोला जाता है वोल्ट, क्योंकि इसको किसने डिस्कवर करा था, वोल्ट ने, तो इसका वोल्ट ही इसका नाम पड़ गया। जूल पर कूलम कहें या वोल्ट कहें, दोनों ही सेम चीज है। ओके, फॉर्मूला हो गया और यूनिट भी समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो फॉर्मूला लिख लेंगे 1 वोल्ट इक्वल टू
1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो ऐसे बन जाएगा, इसका मतलब एक ए पॉइंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही कर रहे हैं, याद रखना है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए, ओके, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए अगर किसी 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए 1 जूल ऑफ वर्क डन करना पड़े तो वो कहलाएगा 1 वोल्ट। क्या 1। चलो पोटेंशियल डिफरेंस की अब डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, हम बोलेंगे 1 जूल ऑफ वर्क डन इज मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज from one point to another. 1 joule of work done is moving 1 coulomb of charge from one point to another is called 1 volt. Simple. I hope 1 volt आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, कौन सा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है? उस डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर। अब पोटेंशियल डिफरेंस पास तो हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो 6 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, कैसे पता चलेगा? उसके लिए एक डिवाइस है जिसका नाम वोल्ट मीटर है, वो बताता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ओके, अब एक न्यूमेरिकल है जिसको आपको घर से होमवर्क है, जिससे ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। इस न्यूमेरिकल को बहुत ही इजी सा है, डिस्कस करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। ये क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको, ये क्लास आपको समझ में आई होगी, इलेक्ट्रिसिटी क्लियर हुआ होगा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है। एक बार दोबारा से आप इसको अगर कहीं पर डाउट होता है तो मुझसे पूछ सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जहां हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।